नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। मैं आपको बताऊंगा कि चीन कैसे भारत और चीन सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है, कैसे उसे रोकने के लिए भारत ने खुद की अपनी तैयारी की है और ये सब तब हो रहा है जब जाड़ा आ चुका है और सरहद पर पारा 0 से 40 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है। एक जमाना था कि जाड़े के वक्त चीन और भारत सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई नहीं जाती थी। फौज केवल पेट्रोलिंग के लिए जवान भेजती थी। लेकिन अब लगातार दूसरे साल सर्दियों में चीन और भारत की फौज आमने सामने बैठी है। ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह हो गया है, जहां करगिल के बाद भारत किसी पहाड़ की चोटी से नीचे उतरा ही नहीं। पूरे उत्तरी सीमा पर चीन और भारत ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। चीन भारत के सैनिक अभ्यास को लेकर चिंतित भी है। पहली बार भारत ने चीन की सीमा के पास इतना बड़ा सैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास में लाइव फायर और असले बारूद का इस्तेमाल हुआ। इस अभ्यास में चीन के लिए चेतावनी थी कि वो सर्दी के महीनों में कोई ऊल जलूल हरकत ना कर दे। इस बड़े सैनिक अभ्यास का संज्ञान चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिया। ग्लोबल टाइम्स ने माना कि भारत ने अपनी चौकसी और बंदोबस्त सीमा पर अच्छे कर लिए हैं, लेकिन वो चीन से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। चीन ने अपनी बात को आगे करने के लिए कई झूठों का सहारा लिया है। चीन ने कहा कि कोविड के दौरान हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी का पता चला था, जिससे साफ होता है कि वो अपने फौजियों को ऊंचे पहाड़ों पर भरपूर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा होगा जैसे चीन कर पा रहा है। सच बात तो यह है कि भारत की फौज का ऑक्सीजन का कोटा नागरिक कोटे से अलग होता है और उसमें कभी भी कोई कटौती नहीं हुई, कोई कमी नहीं आई। दूसरी लहर के दौरान भी भारतीय फौज के पास खूब ऑक्सीजन थी। दूसरा झूठ, चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि 50,000 सैनिकों के लिए भारत सरकार ने $750 मिलियन का खर्च उठाया है, जो चीन के सामने कुछ भी नहीं है। सच बात तो यह है कि भारत ने चीन की सीमा पर तैयारी गलवान के धोखे के बाद ही शुरू कर दी थी। चीन भारत के अभ्यास को देख चिंतित है। यही कारण है कि मुखपत्र में लिखा है कि कोविड-19 के कारण भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है और भारत अपनी फौज के लिए अच्छे सप्लाई लाइन सीमा के इलाकों पर नहीं खड़ा कर पाए, यानी भारत की कोई कनेक्टिविटी नहीं है सीमा पे जो उनके सैनिक हैं। दूसरी तरफ चीन अपने मुखपत्र में लिखता है कि उसने अपने सैनिकों के लिए बेहतर टेंट और कपड़े सीमा पर भेजे हैं। लेख में यह भी लिखा गया है कि चीन ने अपनी तैयारी गर्मियों में ही कर ली, जो हिंदुस्तान ने नहीं की। चीन ने एक छोटी सी चीज का भी उल्लेख किया। उसने कहा कि एक ऐसी रसोई 12,000 से 15,000 फीट पर तैनात फौजियों के लिए भेजी है, जो 100 सैनिकों को एक साथ गर्मा गर्म खाना खिला सकती है। यानी चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी भी सीमा पर तैयारी पूरी है। चीन मुखपत्र में एक और झूठ लिखता है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने $100 मिलियन में जो सैनिकों के लिए टेंट खड़े किए हैं सीमा पर, उनमें गर्म पानी, बिजली जैसी सुविधाएं नहीं हैं। बल्कि सच तो यह है कि इसी साल भारत ने नई टेक्नोलॉजी वाले टेंट और बेहतर किचन फौजियों के लिए बनाए हैं। भारत सियाचिन की पहाड़ियों में 1984 से काबिज है। वहां हर पहाड़ छोटे से छोटी चोटी 18,000 फीट से लेकर 24,000 फीट की है और भारत की फौज चीन की फौज से ठंड में लड़ने में ज्यादा अभ्यस्त है। चीन का कहना है कि भारत अभी भी 70 से ज्यादा सामरिक सड़कें नहीं बना पाया है, लेकिन सच तो यह है कि 62 के बाद नई सड़कें नहीं बनाने का फैसला लिया गया था। ये तब की स्थिति के अनुसार फैसला था, लेकिन अब भारत नई सड़कें बना रहा है। जानकारों का कहना है कि चीन भारत के अभ्यास को गंभीरता से ले रहा है। चीन का खुद मानना है कि सीमा पर तलखी कुछ महीनों के लिए कम हो सकती है, लेकिन भारत उन पर हमला कर सकता है। ये एक और झूठ। जबकि सच बात तो यह है कि चीन ने चुपचाप गलवान में हमला किया था। मोटी बात यहां यह है कि चीन प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है, जिसमें वो भारत के खिलाफ लेख लिखवा रहा है, जिसमें ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत से ज़्यादा तैयार है और भारत से ज़्यादा सशक्त है। लेकिन सच तो यह है कि भारत भी उतना ही तैयार है जितना चीन है और भारत ईंट का जवाब पत्थर से देने की हैसियत रखता है।
तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।